बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत सा स्टाइलिश सा फैंसी जैकेट बनाना सीखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी 1K सब्सक्रिप्शंस के लिए। ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था, तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने बहुत ही एक प्यारा सा स्टाइलिश सा जैकेट तैयार किया है, तो चलें हम देखते हैं कि ये हमने किस तरह से तैयार किया है। अच्छा, इसके लिए मैंने ये फैंसी नेट का फैब्रिक लिया है। ये टोटल मैंने 1 गज़ फैब्रिक लिया है, जिसमें से ये हाफ़ गज़ का मैं ये फ्रंट एंड बैक बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने इसको डबल जो है कर लिया है, दोनों फ्रंट और बैक के फैब्रिक को डबल कर लिया है। लेंथ मैंने इसकी 17 इंचज़ रखी है और विड्थ जो है ये डबलिंग के बाद 9.5 है, तो यानी कि ये 19 है टोटल। उसके बाद ये मैं स्लीव्स की मेजरमेंट्स ले रही हूँ। 8 इंच इसकी लेंथ और जो शोल्डर की है वो 14 है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको मार्क करके तो ये कंधे की काट डाल ली है। ये मुझे ऑलमोस्ट 9 इंच पे जो है ये मैं फ़िटिंग की, यानी कि शोल्डर के नीचे वाली सिलाई जो है वो लगाऊंगी। थोड़ी-सी मैं इसको फ़िटिंग की यहाँ से शेप दे रही हूँ। हल्का-सा जस्ट मैं इसको कट कर रही हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने कुछ इसकी फ़िटिंग रखना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ये फ्रंट के शोल्डर की कटिंग थोड़ी डीप होती है, तो ये मैंने फ्रंट साइड की थोड़ी डीप में कटिंग कर ली है। अब हम इसके गले की देखेंगे। 3 इंच मैंने इसका फैलाव रखा है। ये रेडी होने के बाद 7 होगा और लेंथ मैंने इसकी 9 इंच रखी है। 3 विड्थ और 9 लेंथ, और उससे नीचे मैंने ये 5 इंच पे 9 के बाद नीचे मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे। नीचे से मैं इसको राउंड रखना चाह रही हूँ, तो इसलिए इसको नीचे से थोड़ी राउंड शेप दे दी है। मार्क हुआ शायद आपको इतना अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये कटिंग के दौरान आप लोगों को समझ आ जाएगा। सेंटर से इसको कट कर लेंगे और उसके बाद नीचे से इसको राउंड शेप दे देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट रेडी होने के बाद आएगा। अब बैक साइड ली, बैक नेक की कटिंग करनी है, तो जितनी फ्रंट की ली है 3 इंचज़ उतनी ही बैक की ली और 2.5 इंच मैं इसकी गहराई रखनी हूँ। उसके बाद इसको राउंड शेप दे के तो इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, ये हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद ये मैं इसके नीचे अटैच करने के लिए मैंने शिमोज़ सिल्क का फैब्रिक लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। और जिस तरह से हमने ये इसकी फ्रंट और बैक की ऑलरेडी कटिंग की है, इसी को हम ऊपर रख के तो कटिंग करते जाएंगे। पहले मैंने बैक की कटिंग की है, उसके बाद ये फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। सेम उसी तरह आप इसको बस ऊपर रखें और उसकी कटिंग करते जाएं। अब ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है, ये भी आधा गज़ है। 19 इसकी लेंथ है और 8 इंच का शोल्डर। अच्छा, ये बाजू की कटिंग हो गई है। मैं बाजू के नीचे भी ऊपर ये छोटे हाफ बाजू नीचे लगाना चाह रही हूँ। 4 तहें करके उसी तरह मैंने इसको नीचे रख लिया और जैसे हमने पहले कटिंग की है ऊपर रख के, उसी तरह इसकी भी कटिंग कर ली। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड को रख लिया है। हम इसकी सीधी साइड रखेंगे। दोनों फैब्रिक्स की सीधी साइड को हम ऊपर रखेंगे और इस तरह इसको रख के पिन अप कर लेंगे। पिन्स के साथ इसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं, अपनी जगह से फिक्स रहे। और उसके बाद इसको सिलाई लगा देंगे ये अंदर की तरफ।
दोनों पे अंदर की तरफ हम इसको सिलाई कर देंगे। अच्छा, ये सिलाई करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गए हैं ये रेडी। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। अंदर वाली साइड पे जहाँ पे हमने इसको सिलाई किया है वहाँ पे मैं लेस अटैच करूँगी। लेस भी मैंने फैंसी ली है। मेरे पास ये थोड़ा पर्पल शेड में है फैब्रिक, तो मैं इसके ऊपर मैरून कलर की, ये रेडिश मैरून कलर में लेस इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। दोनों किनारों पे हम एक-एक सिलाई लगाते जाएंगे। ये इसके कॉर्नर्स को अच्छे से मैनेज करना होगा ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई झूल वगैरह ना आए, ना हमारे कपड़े के अंदर और ना ही लेस के अंदर। इसी तरह हमने ये दोनों रेडी कर लिए हैं मैंने ये देखें, एग्जैक्ट परफेक्ट वाली शेप आई है। अब इसी तरह हम बैक साइड को भी रेडी कर लेंगे। ये इसके ऊपर मैं रखने लगी हूँ और मैं शोल्डर्स को और गले को ये सारा मैं इसके साथ इसको सिलाई लगा लूँगी। गुम सिलाई, ये देखें शोल्डर्स की भी गुम सिलाई लगा दी है। एक्चुअली मैं ये शोल्डर्स को अटैच करने के लिए यहाँ पे मोती लगाऊंगी। कोई भी पर्ल्स बीड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी साइड्स पे भी सिलाई लगा ली है ताकि ये दोनों फैब्रिक हिले नहीं जब मैं अगली और पिछली साइड को अटैच करूँ। अब नीचे से इसको एक साइड ऊपर को मोड़ के एक तय तो सिलाई लगा लेंगे। जस्ट मैंने एक तय ऊपर की तरफ मोड़ी है क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा, अंदर फिक्स हो जाएगा। अब ये हमारी अगली और पिछली साइड दोनों जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई करूँगी। ऊपर से हमारे शोल्डर्स बिल्कुल जो है वो ठीक आने चाहिए और नीचे से भी। उसके बाद जो है ये इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएँगे। इसको पहले आप अच्छे से पिन अप कर लें, मैंने भी इसको पिन अप किया है। चूँकि ये कपड़ा फिसलता है तो इस पिन्स लगाना अच्छा रहता है ताकि वो मैनेज होने में आसानी रहे। अब इसी तरह हम बाजू रेडी करेंगे। पहले मैं इसके ये नीचे की तरफ को फ़ोल्ड कर लूँगी, इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इसको शोल्डर वाली साइड पे दोनों के शोल्डर्स को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख के तो इनको भी जोड़ लेंगे ताकि जब हम शर्ट के साथ जोड़ें तो कोई इशू ना हो। ये मैंने कर लिया है, अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे बाजू की शेप आएगी। अब हमें स्टार्ट पे उसी तरह से इसको इसकी एक तह ऊपर को फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर लेस लगानी होगी। ये मैं एक सिर्फ तह ऊपर को कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा लेस के अंदर जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये मैंने लेस भी अटैच कर ली है। ये इसको बहुत अच्छी माशाल्लाह से लुक दे रहा है। शोल्डर मेरा 8 है तो 8 पे मैंने निशान लगाने के बाद ये देखिए बाजू मैंने रेडी कर लिया है। इसके अंदर वाली मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये बाजू जो है इसको हम जैकेट के साथ अटैच करेंगे। हमारे शोल्डर्स जो हैं ऊपर से भी बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब इसको उल्टी साइड की तरफ इस तरह से रख के हम तो बाजू जोड़ लेंगे जिस तरह हम शर्ट के आमतौर पे जोड़ते हैं। इस तरह उसकी सीधी साइड रखेंगे शर्ट की। दोनों की सीधी साइड जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अच्छे से मैनेज करके एक दूसरे के साथ तो इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। आई होप कि आपको ये जैकेट बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ये अटैच कर लिए हैं। ये देखिए ऊपर मैंने शोल्डर्स पे ये 5-5 मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं और ये मैंने टसल लगाए हैं इधर। सेंटर में हमारा गैप है तो ये उसके लिए मैंने डोरी के साथ ये टसल्स भी हैंडमेड हैं। इसकी वीडियो मैं आप लोगों को बाद में अपलोड कर दूँगी कि ये मैंने किस तरह से बनाए हैं। स्लीव्स देखें इसके माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है और ओवरऑल भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इसका नीचे वाला फैब्रिक जो है
वो इसके साथ 2 टाइप्स की देखें इसमें लुक्स आ रही हैं। जहाँ पे नीचे फैब्रिक लगाया है वहाँ से भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है और जहाँ पे नीचे फैब्रिक हमने नहीं अटैच किया तो वो भी एक अच्छी लुक दे रहा है। टसल्स आप लोग थोड़ा करीब से देख सकते हैं कि ये किस तरह से बने हुए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।